क्रोएशिया के ऐतिहासिक दौरे पर पीएम मोदी। किसी भी भारतीय पीएम की पहली क्रोएशिया यात्रा। पीएम का क्रोएशिया में जोरदार स्वागत। पीएम मोदी की ट्रंप से फोन पर बातचीत, बोले जारी ऑपरेशन सिंदूर मध्यस्थता नामंजूर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। विदेश सचिव के बयान पर सियासी घमासान, मध्यस्थता के बयान पर जमकर सियासत। ट्रंप ने नहीं कराई मध्यस्थता तो खुद करें स्वीकार। इजरायल और ईरान में जारी घमासान, खामेनेई का ट्रंप को दो टूक बयान, बोले किसी भी हालत में धमकी नहीं बर्दाश्त करेगा ईरान। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा, सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में छठे किरदार की एंट्री, सुलझने के बजाय उलझ गया मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के बाद क्रोएशिया के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। 3 देशों की यात्रा में यह पीएम का अंतिम पड़ाव है। क्रोएशिया में पीएम के पहुंचने पर मंत्रोच्चार के साथ उनका जमकर स्वागत किया गया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तत्सयोरावृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे। पीएम मोदी की दीवानगी पूरी दुनिया में देखी जा सकती है और ऊपर से ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है, जिसको लेकर क्रोएशिया के अंदर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। मेरा नाम कार्ला है और हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी हम बस इंतज़ार कर रही है, अभी हम देखेंगे क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? जी मेरा नाम कार्ला है और हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। जी मेरा नाम कार्ला है। पीएम मोदी ने अपने क्रोएशिया दौरे पर वहां के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत करने के अलावा क्रोएशिया के राष्ट्रपति ज़ोरन मिलानोविच से भी मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट नेशन के तौर पर कनाडा में आयोजित G7 समिट का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने कई वर्ल्ड लीडर्स से भी मुलाकात की, जिसके बाद वो अब क्रोएशिया पहुंचे हैं। बताते चलें कि कनाडा जाने से पहले पीएम मोदी ने साइप्रस का भी दौरा किया था। और बड़ी खबर इस वक्त की, इंडिगो फ्लाइट में फंसे पूर्व सीएम और मेयर। 40 मिनट तक नहीं खुला फ्लाइट का गेट। पूर्व सीएम और मेयर समेत कई पैसेंजर्स परेशान। फ्लाइट में फंसे रहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली से रायपुर आ रही थी इंडिगो की फ्लाइट। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। काफी देर तक पैसेंजर्स फ्लाइट में परेशान दिखे। नहीं खुला फ्लाइट का गेट। पूर्व सीएम और मेयर समेत कई पैसेंजर्स परेशान। फ्लाइट में फंसे रहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली से रायपुर आ रही थी इंडिगो की फ्लाइट। यह खबर आ रही है कि इंडिगो की फ्लाइट का दरवाजा नहीं खुला और तकरीबन 40 मिनट तक ये जद्दोजहद चलती रही। इस दौरान सभी यात्री विमान में फंसे रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर उनसे फोन पर लंबी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की।
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने दी। उनके अनुसार दोनों राजनेताओं के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पीएम ने साफ तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता को नकार दिया। इसके अलावा मिस्री ने बताया कि आने वाले समय में क्वाड की बैठक में ट्रंप भारत आ सकते हैं और वो इसके लिए काफी उत्साहित भी हैं। मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने बातचीत को लेकर जानकारी दी, लेकिन उनके बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस के तमाम नेता इसको लेकर मैदान में उतर आए और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं कराई तो वे अपने शब्द वापस लें और सामने आकर इस बात को स्वीकार करें। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं। ये मोदी ने ट्वीट करना चाहिए ना। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए। देखिए, जिस चीज को माननीय ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं, अगर वो ट्रंप के मुख से ये बात आए तो ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रामाणिक होगी। विदेश मंत्रालय ने अगर ये कहा है तो निश्चित रूप से इस पर हम कांग्रेस ने अपने विचार रखे हैं कि कभी भी हमारे देश के प्रति किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में सक्षम है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए जो निर्णय लेना है वो हम स्वयं लेंगे। माननीय ट्रंप बार बार पूरे दुनिया में घूम घूम कर जो बतला रहे हैं कि इसमें मध्यस्थता उनने की है,
तो मुझे लगता है कि उनके तरफ से भी ऐसा कोई वक्तव्य फिर से आकर दोहरा देते हो सुधारित तो ज़्यादा बेहतर। अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समाज, ये देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी वार्ता हुई और आपने क्या क्या चीज़ें कहीं और वो सारी बातें आज जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है। सफाई दे रहे हैं इनके लोग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप अपने व्हाइट हाउस से बुलाकर उनको लंच कराने वाले हैं। पाकिस्तान के जनरल को, मुनीर को लंच करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी क्या आप समझ सकते हैं कि महत्व किसका ज़्यादा दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप किसको महत्व दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं या वहाँ के एक आर्मी के चीफ को ज़्यादा महत्व मिल रहा है पाकिस्तान के? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को एक पुराना अमेरिकी पोस्ट पढ़ने को लेकर भी माफी मांगनी पड़ी। दरअसल उन्होंने ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत को लेकर ट्रंप के एक नोट का हवाला दिया और कहा कि ट्रंप और हमारे विदेश सचिव के नोट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बताया कि जयराम रमेश ने अपने बयान में जिस नोट का हवाला दिया है वो 27 जनवरी 2025 का है, जिसके बाद जयराम रमेश को अपने बयान को लेकर माफी भी मांगनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अब देश में राजनीति रफ्तार पकड़ रही है। विदेश मंत्रालय के सचिव की तरफ से यह बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच 35 मिनट तक बात हुई और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का जो अपना रुख रहा है वो स्पष्ट तौर पर रखा गया है, जिसमें जो मध्यस्थता की बात की जा रही थी भारत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। टुडे वी आर टोल्ड दैट ही हैड a 35-minute phone call with President Trump and he said many of the things that the foreign secretary has given a readout. Well, President Trump's readout we don't know, when it comes it will come, but going by the Prime Minister's readout which the foreign secretary has given, my question is very simple. We say the same thing in Parliament. आज ईरान और इजराइल के बीच लगातार तेज हो रही संघर्ष के दरमियान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक कड़ा और भावनात्मक संदेश दिया है। खामेनेई ने स्पष्ट कहा कि ईरानी जनता अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगी और देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस्लामी गणराज्य के दुश्मनों को चेताया कि यदि अमेरिका या कोई अन्य शक्ति ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो इसका परिणाम अपूरणीय क्षति के रूप में आएगा। खामेनेई ने ट्रंप के बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईरान धमकी भरी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संघर्ष को एक थोपी हुई जंग बताते हुए उन्होंने कहा कि ईरान इसमें बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेगा और किसी भी रूप में अमेरिकी सैन्य दखल हुआ तो इससे ऐसा नुकसान बढ़ेगा जिसे कोई भूल नहीं सकेगा। फिलहाल ईरान और इजराइल में खूनी संघर्ष जारी है और दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस जंग में क्या नया मोड़ आता है। राजा रघुवंशी के सनसनीखेज मर्डर केस में अब छठे किरदार की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ एक और शख्स संजय वर्मा का नाम सामने आया है, जिसके बाद यह मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया है। शिलोंग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स के चौंकाने वाले खुलासे और इनपुट भी मिले हैं। पता चला है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के एक लड़के से बात कर रही थी।
उसने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नाम के युवक को 112 बार कॉल किया, यानी लगभग हर रोज 4 से 5 बार उनके बीच बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक यह सामान्य संपर्क नहीं हो सकता, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय वर्मा कौन है? वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है या फिर सोनम की मदद कर रहा था, या वही इस खूनी साजिश का असली मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे रहकर केवल आदेश देता रहा? पुलिस अब इसी कड़ी को जोड़ने में लगी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि संजय वर्मा नाम के इस शख्स का राजा हत्याकांड में क्या भूमिका सामने आती है और उसके सोनम के साथ संबंधों की क्या सच्चाई है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, सपा सांसद समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट, करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। संजय संभल हिंसा में नामजद आरोपी हैं वर्क। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की संभल हिंसा को लेकर, जहां पर बुधवार को पुलिस ने 1100 पन्नों की चार्जशीट चंदौसी एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 23 आरोपियों को हिंसा भड़काने का नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने 700 से 800 अज्ञात को भी आरोपी बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की संभल हिंसा से जुड़ी, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सपा सांसद समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। संभल हिंसा में नामजद आरोपी हैं सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट अब इस हिंसा को लेकर दाखिल कर दी गई है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।